अब अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान सोया नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जागता है, वो ढूंढता है सोए लोगों को। आमीन। मेरे को आज भी याद है जब इनकी बेटी आपकी कनाडा पहुंची थी, उसको इतना ज्यादा बीमारी हो गई थी, वापस आने के लिए उसकी सलाह बन गई थी। हाँ जी, इस हॉस्पिटल दाखिल रही। इसको ऐसे पकड़ना चाहिए। वो क्रिश्चियन जो रात को सोता है कभी जीत नहीं सकता, याद रखना। वो मसीही जो रात को सोता है वो कभी जीत नहीं सकता, याद रखना। अगर आप सारी रात सोते हैं तो आप जीत नहीं सकते। शैतान के लोग रात को जागते हैं 12 बजे के बाद। जितनी दुष्ट आत्माएं आप पे भेजी जाती है 12 बजे के बाद भेजी जाती है, और आप सोते हैं रात को, तो आप ये सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे। आपका युद्ध शैतान के साथ है, शैतान के साथ है। आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपको ये देखना है कि आप कितने लोग दौड़ देखते हैं, जब दौड़ते हैं जब बड़ी दौड़, मैराथन जिसे बोलते हैं, लंबी दौड़ बोलते हैं। कुछ लोग दौड़ते हैं धीरे धीरे से शुरू करते हैं लंबी दौड़, कुछ लोग तेज दौड़ के जल्दी आगे पहुंच जाते हैं आशीष के, लेकिन तेज दौड़ने के बाद वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वो अपनी आशीष को ले लेता है। मतलब धीरे दौड़ना नहीं, मतलब ये कि दौड़ में कभी भी कंसंट्रेशन को खराब नहीं करना है, चाहे आप आगे हैं चाहे आप पीछे हैं। अपने फोकस को नहीं छोड़ना है, अपने फोकस को आपने नहीं छोड़ना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? चाहे आप अपनी आशीष के करीब पहुंच चुके हैं, आपको नहीं पता शैतान क्या सोच रहे हैं। आपको तब तक दौड़ना है जब तक आप उस आशीष को लेके रिसीव नहीं कर जाते। आमीन। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपकी जिंदगी में दे आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक क्रिश्चियन जो रात को सोता है वो जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर अब भी बाइबल से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये बात। जब भी आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते देखेंगे, सारी रात यीशु मसीह को प्रार्थना करते आप देखेंगे। जब भी आप रात को देखेंगे परमेश्वर को प्रार्थना करते आप देखेंगे हमेशा के लिए। वो डेविल, वो दुष्ट आत्माएं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, वो रात को अटैक करती हैं आपकी जिंदगी में, और आप रात को ज्यादातर सोए रहते हैं। अगर रात को 2 घंटे आपकी प्रार्थना नहीं है तो आप मुश्किल में। आपको रात को आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव क्रिश्चियन है, अगर आप एक्टिव मसीही लोग हैं, तब शैतान आपसे डरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग जो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दूत दिए कि स्वर्गदूत, आप दूतों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास गैर भाषा नहीं है। आपको लगता है ये गैर भाषा पुरानी बात है, आपको लगता है ये बुद्धिमानी की बात नहीं, इसीलिए आपने पी नहीं, आपने देखा नहीं, आपको मिला नहीं। हालेलुया। आपको फाइट करनी है। शुक्रवार और वीरवार मैंने आपको एक ही वचन दिए हैं, आपने फाइट करनी है। परमेश्वर को कंप्लेंट करने वाले या शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है। वो दोनों कितनों को समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर नहीं चाहता आप शिकायत करें, वो चाहता आप घुटनों पे लड़े और जीते यीशु मसीह के नाम में। चीजों ने कहा परमेश्वर हमें बचा, हम नाश होने का तुझे हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उठे। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा आंधी को शांत रहे और थम जा। लिखा जैसे परमेश्वर ने बोला शांत रहे और थम जा, वैसे ही हुआ उनकी जिंदगी में। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा तुम अब तक क्यों डरते हो, तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं, यानी तूने मुझे इस टाइम क्यों पुकारा अविश्वास के साथ। परमेश्वर को यह दिक्कत नहीं थी कि उन्होंने उसे पुकारा, दिक्कत यह थी कि डर के साथ पर उसे पुकार रहे थे। परमेश्वर का डर के साथ मुझे मत पुकार, जो मेरे पास है वो तेरे पास है। अगर तू बोलेगा शांत रहे और थम जा, तो वही रिजल्ट देखेगा जो मैं देख रहा हूं। कंप्लेंट मत करो परमेश्वर को, बी अ फाइटर। आप लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने प्रेयर रूम में केवल परमेश्वर की एक बात बोलता हूं कि परमेश्वर मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब आपका शुरू है। तब जब मैं इतनी बात बोलता हूं, सच में मेरे दिल को पता होता है कि मेरा हिस्सा अब कंप्लीट है, मैं लड़ चुका हूं। 3 दिन में मैंने बड़े रिजल्ट देखे हैं अपनी जिंदगी में। 3 दिन में। हालेलुया।
आज लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बाइबल की गहराई उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली नहीं, इसीलिए वो हमेशा या तो ओवर स्पिरिचुअल है या बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं। आपको बैलेंस रहना है अगर आप परमेश्वर के उन चीजों का आनंद अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं रात को आप पे अटैक करने के लिए आती है और आप सो रहे होते हैं हमेशा के लिए, आपने फाइटर बनना है और जीतना है, लड़ना है अपने परिवार के लिए, लड़ना है अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है हिजकिय्याह लड़ा अपनी उम्र के लिए और 15 साल उसने उम्र को और पाया। मूसा लड़ा अपने लोगों के लिए और लोगों को कनान दिखाया, देर चाहे जल्दी से वो लोगों के ऊपर था। परमेश्वर चाहता हम लड़े और कंप्लेंट ना करें, शिकायत ना करें और सिर्फ लड़ें। शिकायत करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। मूसा वगैरह, परमेश्वर तूने लोगों का कुछ भी छुटकारा नहीं किया, आगे समुद्र, पीछे फिरौन, अब क्या करेंगे? पीछे राजा मारने के लिए आ रहा, आगे समुद्र, आगे जाएंगे डूबेंगे, पीछे जाएंगे मरेंगे। परमेश्वर ने कहा मूसा मेरी दुहाई मत दे, जाओ जो लाठी तो दी है समुद्र के आगे कर, वो समुद्र तो भाग होगा। आपके पास लाठी है परमेश्वर का वचन, उसे जब आप दिखाएंगे अपनी बीमारी को वो तो भाग होगी। अगर आप हटे नहीं तो बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप थके नहीं तो गरीबी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। या तो आपका अंगीकार बदलेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं करता, या तो आपकी गरीबी अमीरी में बदलने वाली, या तो आपकी बीमारी फिर आपकी रिपोर्ट में बदलने वाली, जो अब यहाँ पे चंगाई की देने वाले यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? या तो आप अपने पति की चुगली करेंगे कि वो दारू पीता है, या तो आप घुटनों पे लड़ेंगे और जीतेंगे, पति को सुधारेंगे आत्मा में। या तो पत्नी की चुगलियां करेंगे, या तो उसको सुधारेंगे आत्मा में घुटनों पे रह के। या तो आप कहेंगे कि मैं ये आशीष या श्राप है मेरे लिए, या आप कहेंगे ये चैलेंज है मेरे लिए और मैं इसे जीतूंगा जब मैं इसे लड़ूंगा। आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में आने वाली हर चीज को आशीष या श्राप के रूप में लेता है। अच्छी चीज आए तो आशीष, बुरी आए तो श्राप। योद्धा उसे आशीष या श्राप के रूप में नहीं, चैलेंज के रूप में लेता है। अपने फ्रेम में लगी हर बुरी फोटो को वो अच्छी से चेंज करता है यीशु मसीह के नाम में। वो इनकार करता है गरीबी में जीना, इनकार करता है बीमारी में जीना। गरीबी में आप जी सकते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन अगर आप लगातार गरीबी में, वो एक श्राप है आपके लिए, परीक्षा नहीं। हो सकता है आपको बीमारी का जरा परमेश्वर परखे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, लेकिन अगर वो लंबी है तो वो श्राप है आपके लिए। वो श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आपको अड़ा और खड़ा देखेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने, वो टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी। आप वो जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। इतनों को समझ आ रही मेरी बातें? मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। उसके वचन में लिखा, जब तुम अपने निवास में देखेगा एक भी वस्तु तुम्हें खोई ना होगी। जिस तरह दाऊद जब सिकलग में पहुंचा, उसके सारे लोगों को लोग बंदी बना के ले गए, वापस ले गए, मार मार के उन्हें ले गए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ दाऊद ने फैसला किया वापस आने का और उससे सब चीजों को वापस लेके आने का। लेकिन अकेला लड़ो मत, परमेश्वर के अधीन लेके लड़ो। दाऊद ने एक बात कही जो आज तक मेरे दिल में छपी हुई है। जब उसने देखा उसके बच्चे दुश्मन ले गए, पत्नियां ले गए, उसके सब योद्धा के बच्चों पत्नियों को ले गए, उसने परमेश्वर से जाके पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं जाऊं? अगर कोई और होता तो पीट पीट के बोलता, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? अब मैं जा रहा हूं, मेरे साथ देना। अब मैं जा रहा हूं, ये होना चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे वापस आने चाहिए। दाऊद ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा। जो अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई, बिजनेस, सेवकाई को प्रभु से ज्यादा प्रेम करता है, वो परमेश्वर की योग्य नहीं। वो बच्चों से प्रेम तो करता था, लेकिन इतना नहीं कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाए। उसने कहा परमेश्वर क्या मैं जाऊं, अब इसमें क्या पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन दाऊद का प्रेम जो परमेश्वर के साथ था वो सबसे ज्यादा था, इसीलिए परमेश्वर दाऊद से प्यार करते थे। उसने कहा परमेश्वर क्या मैं जाऊं तो मैं उनको पकड़ लूंगा? अगर आप कहेंगे हां तो हां, अगर आप कहेंगे ना तो ना। मैं तैयार हूं उसके बिना भी जीने के लिए, मैं तैयार हूं उसके साथ भी जीने के लिए, अगर आप कहेंगे तो। परमेश्वर ने कहा दाऊद जा, निस्संदेह तू सबको छुड़ा लेके आएगा। और बाइबल कहती जब दाऊद गया
एक एक चीज को, बल्कि उनकी चीजों को भी साथ में लेके आए।